यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वर्ड सिग्नल मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग आज भी हम आपको दिखाने वाला है, जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। प्रभु ने हमें सहायता करेगा। सचमुच में प्रभु का एक जागृति प्रभु इस दिनों में अपना बीच में भेजने वाला है। भारत कलीसिया को प्रभु ने एक बनाने वाला है, मजबूत बनाने वाला है, सुख अवस्थाओं को प्रभु बदलने वाला है, प्रभु का महिमा प्रकट करने वाला है। इस वचनों प्रार्थना के साथ में सुन लीजिए, प्रभु को आशीष करेगा। अपना ध्यान सक्रिया का किताब 13वां अध्याय में उसका 7वां वचन से पढ़िए। सेनाओं का यहोवा का ये वाणी है। आमेन। 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 और मैं उनकी सुनूंगा। आमेन। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और ये मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर। आमेन। हालेलुया। इधर परमेश्वर का आत्मा क्या सक्रिया को प्रकट करके दिया, जो 11वां अध्याय में जिस अच्छे चरवाहा के बारे में बताया था, उस चरवाहा को 30 चांदी का टुकड़े के लिए बेच डाला, लेकिन तभी उसको प्रकट करके मिला नहीं उस चरवाहा का आगे क्या होने वाला है। लेकिन 13वां अध्याय में प्रभु ने इसे कहा, देखो उस चरवाहा को अभी तलवार से काट डालने वाला है। जैसे चरवाहा को काटेगा उसका बेड़ों तितर फितर हो जाएगा। उसका आगे लिखा है पूरा प्रजा में 2/3 नष्ट हो जाएगा, सिर्फ 1/3 बचेगा। और उस जो 1/3 को, जो बचे हुए झूम को मैंने क्या करेगा, शुद्ध करके, जैसे सोना चांदी को शुद्ध करते वैसे शुद्ध करके पवित्र करके मेरा प्रजा बनाएगा। इस भागों से प्रभु का आत्मा कुछ बात तो आज भी हमें सिखा के देना चाहता है। बहुत प्रार्थना का साथ में प्रभु को उपस्थिति में रहिए। सबसे पहले मैं बोल के देना चाहता हूं, इस भविष्यवाणी यीशु मसीह के साथ में पूरा हुआ था। मैं चरवाहा को काटूंगा और भेड़ों क्या हो जाएगा, तितर फितर हो जाएगा। आप जरा मत्ती के सुसमाचार में 26, मत्ती 26 में उसका 31 पढ़ेगा तो इस वचन का कोटेशन उधर दिया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाह को मारूंगा और झुंड तितर फितर हो जाएगा। आमीन। ध्यान से सुनिए, जकरिया ने क्या बोला, मैं चरवाह को मारूंगा और झुंड तितर फितर हो जाएगा। ये बात तो आज रात को पूरा होने वाला है। सही है ना? ये पूरा भी हो गया। जैसे यीशु को रात को पकड़ा गया था, उस रात को यह भविष्यवाणी पूरा हो गया। मैं और भी उस बातों के बारे में थोड़ा और समझा के देना चाहता हूं।
सबसे पहले एक सवाल हम पूछेगा, इस अच्छे चरवाहा को काटने का जरूरत क्या था? चरवाहा अच्छा है, किसको काटना चाहिए? बुरे चरवाहा को काटना चाहिए। लेकिन इस वचन में हम पढ़ा अच्छा चरवाहा को काटा, यह सही है किया। परमेश्वर ने इसे क्यों किया? ये अच्छा चरवाहा को कौन क्यों काटा? अच्छा चरवाहा को काटने का जरूरत क्या था? काटेगा तो किसको काटना चाहिए था? हम हमेशा यही सवाल पूछते हैं, प्रभु ने क्यों शैतान को रोकते नहीं है? प्रभु ने शैतान को रोकेगा तो दुनिया में एक कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है, लोग पाप करने वाला नहीं है। शैतान ना तो यीशु विरोधी को क्यों दबाता नहीं है, लेकिन अच्छे चरवाहा को क्यों काटा? मैं एक बात आपको बोल के देना चाहता हूं। 12वां अध्याय में, ज़करिया का किताब 12वां अध्याय में प्रभु ने बोला, देखो मैं मेरा प्रजा को एक शुद्धिकरण के लिए लाने वाला है, उनके ऊपर मैं ऐसे अनुग्रह का आत्मा देगा और बिनती करने का, ना तो प्रार्थना करने का एक दिल उसको मैं दे देगा, और वो संग संग होकर प्रार्थना करेगा, झुंड झुंड होकर प्रार्थना करेगा, हर परिवारों मिलकर प्रार्थना करेगा, हर कुल मिलकर प्रार्थना करेगा, स्त्रियों में एक साथ प्रार्थना करेगा, पुरुषों में एक साथ प्रार्थना करेगा। कैसे प्रार्थना करेगा? रो रो के प्रार्थना करेगा। 12वां अध्याय में प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला मैं ऐसे एक जागृति भेजने वाला है। मैं पहले कह के दिया, जागृति का मतलब पश्चाताप, जो गलतियों किया उसका बारे में पश्चाताप मैं मेरा प्रजा के ऊपर भेजने वाला है। जरा पढ़िए 12वां अध्याय का, हालेलुया, 10 से पढ़िए। यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। इस आत्मा का खासियत क्या है? एक तो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। ये बात समझ लो, यीशु के चेलों सबसे पहले यीशु को जाके बताया था हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तब तक पवित्र आत्मा उनको ऊपर उतराया नहीं था, तो यीशु ने क्या किया? चेलों को सिखाया। कैसे सिखाया? एक छोटा सा प्रार्थना सिखाया। वो एक शुरुआत था। जब पवित्र आत्मा उतराया नहीं, तभी यीशु ने उनके चेलों को प्रार्थना करने का एक मॉडल दिया। जैसे छोटे बच्चों को हम प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, बच्चों हर दिन वही प्रार्थना करेगा। और रोमियो का किताब 8वां अध्याय में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा प्रार्थना करने के लिए। सही रीति में प्रार्थना करने के लिए हम जानता नहीं है, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा सही रीति में प्रार्थना करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने जो सिखाया प्रार्थना, छोटा प्रार्थना, जिसको जानते नहीं था, बच्चा जैसे लोगों को पहले सिखाया। लेकिन यीशु ने क्या कहा? आगे तुम्हें जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा हर सच्चाई में तुम्हें चलाऊंगा। तो पवित्र आत्मा आने के बाद वो लोग क्या किया? पवित्र आत्मा जैसे सिखाया वैसे आगे चला। अभी इधर ज़करिया में क्या हम पढ़ा? मैं तेरा ऊपर ऐसे एक आत्मा को उंडेलेगा। उस आत्मा का खासियत, उस आत्मा अनुग्रह का आत्मा है, ग्रेस। फिर दूसरा खासियत क्या है? प्रार्थना करने के लिए सिखाने वाला आत्मा। इसका मतलब क्या है? मालूम है? मैं आपको बताएगा मेरे प्यारे शिशु, कोई भी जगह पवित्र आत्मा उतराएगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर का एकदम असाधारण अनुग्रह का अनुभव करेगा। परमेश्वर का एकदम क्या बोलते हैं? अनयूजुअल ग्रेस एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा। अनयूजुअल ग्रेस। अनयूजुअल ग्रेस का मतलब क्या है? हालेलुया। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का सिंपल मतलब मैं आपको बता के दे देगा, चाहिए तो लिख के ले लो, जो जानते नहीं हो ऐसे लोग। अनुग्रह का सिंपल मतलब, जिन्होंने काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, उसको देने वाला दान है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या है? जिन्होंने योग्य नहीं है, जिन्होंने काबिल नहीं है, उसको देने वाला दान, वो ये अनुग्रह। जो डिजर्व करता नहीं है वैसे लोगों को देने वाला गिफ्ट है अनुग्रह। हम योग्य नहीं है, हम ये पाने के लिए काबिल नहीं है, वी डू नॉट डिजर्व इट, हालेलुया। बट गॉड, प्रभु ने क्या किया? हमें दिया।
क्यों डिसर्व करते नहीं? हम पाबीदा, हमें व्यवस्था का साथ में कुछ संबंध है नहीं दा। यहूदी घरानों का साथ में हमें कुछ संबंध है नहीं दा। वायदों सब उनको मिला दा, वायदों सब अब्राहम को मिला दा, वायदों सब इसहाक याकूब को मिला दा, वायदों मूसा को मिला दा, वायदों दाऊद को मिला दा। हमें अपना बाप दादाओं को कोई वायदा नहीं मिला दा। हम काबिल नहीं दा, हम योग्य नहीं दा। कुछ लोग ऐसे पूछते, ये परमेश्वर क्या पक्षाभेद दिखाने वाला परमेश्वर है? परमेश्वर क्यों उसको वायदा दिया, सिर्फ उसको दिया, क्यों अपना बाप दादाओं को नहीं दिया? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पार्शलिटी है क्या परमेश्वर को? हम सभी लोग ऐसे सोचने वाला लोग हैं। आप सिर्फ क्यों यहूदी लोगों को चुना, हमें क्यों चुना नहीं? इसका कारण आपको जानते, परमेश्वर का पक्षाभेद कुछ नहीं था, परमेश्वर पार्शल नहीं था, सबको एक ही मौका दिया, चुनने का मौका। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम बाकी सब कुछ छोड़ के उनको पीछा किया। क्या किया? बाकी सब कुछ छोड़ के, उनका देश छोड़ के, उनका परंपरा छोड़ के, उनका क्या बोलते आस्था छोड़ के, उनका सब कुछ छोड़ के किसको पीछा किया? परमेश्वर को पीछा किया। आगे कहा हम अकेले खत्म देखना है, उनको जानते नहीं था। प्रभु ने बोला, जो देश तुम्हें मैं दिखाने वाला है, अभी तक दिखाया नहीं, जो दिखाने वाला देश को और बढ़ो। उन्होंने शून्यता में पैर रखा, आगे आज्ञाकारी बन के आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। इसलिए क्या किया मालूम है? प्रभु का एक इंसाफ, एक जस्टिस है। परमेश्वर का क्या बोलते हैं? जस्टिस। जो उनको पीछा करेगा उसका 1000 पीढ़ी तक करुणा करने वाला परमेश्वर है। कोई भी परमेश्वर को पीछा करेगा, वचन में क्या वायदा दिया है? उसका 1000 पीढ़ी तक प्रभु ने करुणा करने वाला है। अभी अब्राहम पीछा किया, प्रभु ने क्या बोला? देखो मैंने भी तुम्हें एक वायदा दे रहे, तेरा 1000 पीढ़ी तक मैं भूलेगा नहीं ये बात। हालेलुया। अगर अपना बाप दादा कोई परमेश्वर को पीछा करने के लिए तैयार होते तो जरूर प्रभु उनको भी क्या करने वाला था? वायदों देने वाला था। लेकिन अपना बाप दादा किया नहीं, उल्टा परमेश्वर से दूर भागा। हालेलुया। अब्राहम सब कुछ छोड़ के प्रभु को पीछा करने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए प्रभु क्या किया? उसका पीढ़ियों को चुना। अगर हम परमेश्वर को पीछा करेगा, उस आशीष सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपना पीढ़ी पीढ़ी तक रहेगा, ये भूल जाना नहीं है। बच्चों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं रखा तो भी चलेगा, बच्चों के लिए भविष्य के लिए कुछ विरासत छोड़ के नहीं गया तो भी चलेगा। बच्चों के लिए कुछ आत्मिक संपत्ति छोड़ के जाओ। हालेलुया। आपको जो प्रभु देने वाला वायदा का कुछ बाकी किसके लिए रखे जाओ? बच्चों के लिए रखे जाओ। उससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है मेरा प्यारा जीजू। हालेलुया। अब्राहम प्रभु को पीछा किया, इसहाक याकूब प्रभु को पीछा किया, इसीलिए उन्होंने वायदा पाया। लेकिन हम जकरिया 11 में क्या पढ़ा? उस वाचा को प्रभु ने तोड़ा। वाचा क्या था? तेरा और तेरा बच्चों को मैंने क्या करे? हमेशा के लिए मेरा प्रजा बना के रखेगा। लेकिन जब इस अच्छे चरवाहक को उन्होंने इनकार किया, उन्होंने मार दिया, मार डाला। क्यों मार डाला करके हम पिछले दिनों में सुना था। क्यों मार डाला? ये कौन है? ये वारिस है। अगर इनको रखेगा तो यह संपत्ति अपना बनने वाला नहीं है। इसलिए यीशु जब आया, पुत्र जब आया, लोग मिलकर बोले ये वारिस है, इसके लिए मार डालो और खेती छीन लो। यहूदी धर्म का सरदारों ने वही कोशिश किया, उन्होंने छीनने के लिए कोशिश किया, वो पुत्र को मार डाला। हालेलुया। उसी कारण से उनके साथ में जो वाचा था, वाचा को तोड़ा प्रभु ने। हालेलुया। हम काबिल नहीं था, यहूदी कुल के साथ में अपना कुछ संबंध नहीं था, अपना बाप दादा कोई परमेश्वर को पीछा किया नहीं। हम सभी लोग जाति धर्म का जुआ का नीचे पड़ा था। यीशु ने हमें छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? उनका अनुग्रह का द्वारा। इसलिए जो भी हमें आज है, सब कुछ उन्होंने उसका अनुग्रह का द्वारा एक दान का रूप में दिया है, गिफ्ट दिया है। हम कभी भी घमंडी होना नहीं है, मैं विश्वासी है बोल के। क्यों? क्योंकि जो हाथ में है वो गिफ्ट मिला है, गिफ्ट मिला है।
हालेलुया। अगर हम खरीदा तो बोल पाऊंगा मैंने खरीदा, लेकिन ये तो कैसे मिला है? दान दिया है। क्यों दान दिया? एक तो मैंने बोला हम योग्य नहीं था, ये दान मिलने के लिए योग्य नहीं था। किसको दान देते? किसको गिफ्ट देते? जो अच्छा है उसको गिफ्ट देते, लेकिन हम अच्छा नहीं था। यीशु ने जो दृष्टांत बताया, दृष्टांत में कैसे था? जैसे शादी के लिए विवाह का घर में लोगों को आमंत्रण किया, जो बुलाया गया लोग आया नहीं, तभी रास्ता में खड़ा हुआ लोगों को बुला के लाया। हम तो वही चुनते जो रास्ता में खड़ा था, भिखारी लोग, कंगाल लोग, हालेलुया, अपंग लोग, है ना। कोई किसी को कहना कुछ घमंडी होने का कारण नहीं है, हम रास्ता में खड़ा था। लेकिन महाराजा का शादी के लिए हमें क्या किया? हमें देखो लास्ट मोमेंट बुलाया। शादी के लिए कोई आमंत्रण किया तो पहले ही बुलाना पड़ेगा, सही है ना। शादी का पहले का दिन कॉल करके बोलेगा तो कल शादी होने वाला आओ बोलेगा तो कोई जाने वाला नहीं है। मेरा गांव का 12 में बोल को लास्ट मोमेंट बुलाएगा तो कोई जाएगा क्या? सोचेगा इतना दिन मुझे भूल गया क्या, अभी तक उनको टाइम नहीं मिला था कि मुझे बुलाने के लिए, तो लोग जाएगा नहीं, सही है ना। जो शादी में कोई रास्ता में बुलाएगा तो जाएगा क्या? फिर कौन जाएगा मालूम है? ऐसे कंगाल लोग जाएगा। बात समझ लो, आमंत्रण किया हुआ अच्छे लोग था, यहूदी लोग, वो लोग जब गया नहीं, हम उतना कंगाल था, रास्ता में खड़ा था, इसलिए बुलाया, भाग के आया है। हालेलुया। हमें खुद का कुछ इज्जत है नहीं था, हम सोचा नहीं है मैं बड़ा आदमी मैं जाएगा नहीं। हालेलुया। क्यों? उतना इज्जत हमें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुनाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया। कभी भी बोलना नहीं है मैं बड़ा आदमी था, मैं यीशु को स्वीकार किया, ऐसे कुछ इज्जत यीशु को चाहिए नहीं। मैं हमेशा कहते हैं, आजकल हम क्या ना ऐसे कहते देखो वो फिल्म स्टार यीशु को स्वीकार किया, अपना सोच के फिल्म स्टार बड़ा आदमी, यीशु छोटा आदमी, फिल्म स्टार यीशु को कुछ इज्जत दिया, ऐसे मत बोलो कभी भी। उसको जो खिलाड़ी यीशु को स्वीकार किया, अरे वो भी कंगाल है, रास्ता में खड़ा है, यीशु ने उनको ऊपर भी थोड़ा मेहरबानी किया, यीशु के करुणा से उनको भी चुड़ाए। लेकिन हम क्या बोल रहे? हम बोल रहे देखो आदमी यीशु को स्वीकार किया, धन्यवाद यीशु, हाथ बढ़ा के धन्यवाद दे दीजिए। हमें कुछ इज्जत नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका अनुग्रह का द्वारा हमें चुना। यही अनुग्रह। अगर योग्य है तो इसको अनुग्रह नहीं बोलेगा। यहूदी लोगों को दिया, वो बोला हम योग्य, हम अब्राहम का संतान है, हम बड़ा खानदान का है, हम बड़ा परंपरा का है, इसलिए अनुग्रह उनको मिला नहीं। हम क्या बोले? हमें बोलने के लिए खानदान का कुछ महिमा नहीं था, हमें बोलने के लिए बाप दादाओं का कुछ अच्छे कामों नहीं था। हम रास्ता में खड़ा भिखारी लोग था, जैसे बुलाहट आया हम भाग के पहुंचा। हालेलुया। यही बात है, समझ लो मेरा प्यारे से सब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अनुग्रह का और भी एक मतलब है। क्या मतलब है मालूम है? जो चीज हमें मिला, हम कितना भी कोशिश करो हमें खुद का सामर्थ्य हासिल नहीं कर सकते था। उद्धार, जो आनंद काल का जिंदगी, जो अपने आत्मा का उद्धार यीशु ने हमें दिया, कितना भी कोशिश करो हम हासिल नहीं कर सकते था। क्यों हासिल नहीं कर सकते था? क्योंकि प्रभु का वचन क्या सिखाए मालूम है? इस उद्धार का कीमत कितना बड़ा है। वचन में लिखा है एक व्यक्ति का आत्मा का मूल्य होते इस सारे ब्रह्मांड का मूल्य से बढ़कर। मतलब कितना भी बड़ा पैसा वाला हो वो भी उद्धार खरीद नहीं पाऊंगा। दुनिया में अभी सबसे बड़ा पैसा वाला कौन है? वो आदमी भी उसका उद्धार खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि उद्धार का कीमत उतना बड़ा है। तो समझ लो इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसान उद्धार खरीद नहीं पाऊंगा, कोई भी पैसा वाला खरीद नहीं पाऊंगा। दूसरा बात, अच्छे कामों से उद्धार खरीद नहीं पाऊंगा। काफी लोग कोशिश किया, अच्छे काम करके, सत्कर्मों करके उद्धार पाने के लिए कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों कर नहीं पाया? ऐसे कोई भी इंसान नहीं है हमेशा अच्छा काम करने वाला। इस वचन में क्या लिखा है मालूम है? वैसे धार्मिक कोई है नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, परमेश्वर को मालूम पड़ा सभी लोग पापी है। धरती के ऊपर एक भी ऐसे इंसान नहीं है कौन धार्मिक। सभी लोग पापी है। जो बोलते मैं बहुत बड़ा धार्मिक है, वो भी कौन है? पापी है। खुला दुनिया का सामने नहीं जानते होगा, लेकिन उनके मन का जो सोच विचार कितना पाप से भरा हुआ होगा।
हालेलुया। धार्मिक कोई भी है नहीं। जो बोलते मैं बहुत पवित्र है, वो भी परमेश्वर की आंखों का सामने कौन है? बहुत बड़ा पापी है, नरक के लिए लायक है। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं मालूम है? एक इंसान का सत्कर्मों दाग पकड़ा हुआ एक कपड़ा जैसे, दाग पकड़ा हुआ एक अच्छा सफेद कपड़ा में पूरा दाग पकड़ा तो कितना गंदा दिखेगा। बहुत पवित्र होकर धार्मिक होकर जीने वाला व्यक्ति की जिंदगी हो। यीशु ने क्या कहा वचन में? क्या कहा वचन में? कहा बहुत सत्कर्मों करके जीने वाला एक व्यक्ति का जिंदगी आप देखेगा तो कैसे दिखेगा? सफेद कपड़े में पूरा दाग। वैसे रहेगा अपना आत्मिक जिंदगी। किसका? जो सत्कर्म करके जीते उसका तस्वीर वही है, पूरा दाग से भरा हुआ है। इस व्यक्ति को कोई भी छुड़ा नहीं पाऊंगा। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति के बारे में मैं बोला, दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति, वो भी कैसे? एकदम पाप से भरा हुआ इंसान है। मेरा कहने का मतलब तो सत्कर्म करके भी हमें ये खरीद नहीं सकते था, अपना पैसा से भी खरीद नहीं सकते था, क्योंकि इसका कीमत बहुत ज्यादा है, इसका कीमत बहुत ज्यादा है। उसी जगह यीशु ने क्या किया मालूम है? यीशु ने हमें खरीद के दिया। उद्धार फ्री नहीं है मेरे प्यारे शिशु। कुछ लोग क्या बोलते बोले उद्धार फ्री है। मैं बोलना चाहता हूं उद्धार फ्री नहीं है, उद्धार का कीमत बहुत बड़ा है, हम खरीद नहीं सकते था। उद्धार बेचने वाला दुकान का बाहर हम खड़ा था, हर दिन सुबह जाके उधर खड़ा रहेगा, क्या सोच के? अरे मुझे चाहिए लेकिन कीमत बहुत बड़ा है कीमत बहुत बड़ा है। हर दिन उधर जाके खड़ा रहता था, इतना कीमती वाला चीज है उद्धार। यह मत सोचो उद्धार फ्री है। उद्धार का दुकान में इसका कीमत बहुत बड़ा लिखे रखा था। दुनिया का पूरा धन दौलत इकट्ठा किया तो भी वो खरीद नहीं पाऊंगा। उधर यीशु ने क्या किया मालूम है? यीशु ने वो खरीद के हमें दिया, इसलिए वो अपने लिए फ्री बन गया। यीशु ने पेमेंट दिया है कलवारी के क्रूस में, इसलिए फ्री बन गया। उद्धार फ्री है मत सोच लो। इसको बोलते कृपा, ना तो अनुग्रह। बहुत कीमती वाला चीज था, लेकिन यीशु ने उनका लहू से खरीद के हमें दिया, फ्री अपने लिए बना के दिया। कीमत यीशु ने कर चुका, इसलिए फ्री बन गया। उद्धार फ्री नहीं है, बहुत बड़ा कीमत है उसका। दूसरे कोई क्या किया? उसका पैसा कौन दिया? यीशु ने दिया। इस बात को समझाने के लिए एक अच्छे कहानी है, जोनी का बोट का कहानी। काफी बार मैंने भी शायद कहा होगा। जोनी करके एक लड़का, उन्होंने एक अच्छे बोट बनाया, लकड़ा सब के ना इस्तेमाल करके एक छोटा सा बोट। और एक दिन जोनी क्या किया मालूम है? बोट लेके नदी में थोड़ा खेलने के लिए गया। उनके अंदर तो वो बैठ नहीं सकते, उतना बड़ा नहीं है, फिर भी नदी का किनारे में खड़ा होकर जैसे पेपर बोट बनाते ना, वैसे ये लकड़ा का बोट इन्होंने बना के खेल रहे था। और उस बोट के ऊपर उसका नाम भी लिखा था, जैसे क्या बोलते जोनी, वैसे नाम भी लिखा था। कुछ समय बाद में ये बोट क्या हो गया बोले? पानी के बहाव में उसका हाथ से निकल गया, आगे बह गया। जोनी दौड़ा दूर इस नदी के किनारे से बोट का पीछे भागा, लेकिन धीरे 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 बोट दूर चला गया, उसका हाथ से बोट नष्ट हो गया। काफी महीने बाद में एक दिन जोनी शहर में गया। एक दिन शहर में गया, शहर में हाथ से बनाए हुए चीजों में बेचने वाला दुकान होता है, आर्ट क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट, जो चीजों में बेचने वाले एक दुकान का बाहर से जोनी जा रहा था। तो दुकान का जो क्या बोलते कांच का जो शॉक केस के अंदर जोनी ने देखा उसका बोट रखा है। उसका बोट, किसका बोट है? उन्होंने पास जाके देखा, सही है मेरा बोट है, ऊपर नाम लिखा है, कौन? जोनी। उन्होंने बनाया, उनका खुद का है, लेकिन अभी दूसरा दुकान में बेचने के लिए। हेलो, जोनी दुकान के अंदर गया, दुकान वाले को बोले ये मेरा बोट है। उन्होंने बोले नहीं, इसे बोलने में देगा नहीं, तुम अगर इसका भाव देगा तो मैं क्या करेगा, ये बोट तुम्हें बेचने वाला है। जोनी भाग के घर में गया, उनका पिताजी से बोला पिताजी
वो बोट मुझे खरीदने चाहिए, क्योंकि वो मेरा ही बोट है, मैंने बनाए, मेरा हाथ से गुम गया है, मैं वापस पाना चाहता। पिताजी ने बोला बेटा जा, मैं तुम्हें पैसा देगा, बोट खरीद के लाओ। जोनी ने पैसा लेके बोट का दुकान में गया, वो हैंडीक्राफ्ट दुकान में गया, वो बोट खरीदा, वो बोट घर में लेके आया और वो बोट से क्या बोला मालूम है? हे बोट, एक दिन मैं तुमको बनाया था लेकिन तुम मेरे हाथ से नष्ट हो गया था, अभी मैं तुमको खरीदा है। ये यीशु ने किया। एक दिन उन्होंने हमें बनाया था लेकिन उनका हाथ से हम नष्ट हो गया था, अभी उन्होंने हमें खरीदा है उनका लहू से। जीसस परचेज्ड अस, हालेलुया। यीशु हमें खरीदा है। आज कितना लोग बोलेंगे यही अनुग्रह, दिस इज ग्रेस, हालेलुया। चाहिए तो बोल सकते थे जाने दो उसको, हालेलुया। जो वचन हम सुना उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा, प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपना कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेगा। प्रभु जी आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते, हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए, आपके लिए विश्वास योग्य बन के जीने के लिए हमें मदद कर दीजिए। हम सबको समर्पण करते, एक बड़े जागृति अपना दिल के अंदर भेज दीजिए। प्रभु जी हमें मजबूत कर दीजिए, अपना सुखावस्थाओं को बदल कर हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एकता लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो, सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते, उनकी जिंदगी में आशीषों से, उनकी जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते। वैसे हो इसके लिए धन्यवाद, स्तुति महिमा आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले, कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल वीक। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया।